जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट मई 2022 धनु लगन के जातकों के लिए महिमा का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम अपनी कुंडली को देखिए और वहाँ पर देखिए 9 नंबर आपके लगन में लिखा होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर धनु लगन के बारे में, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, साथ ही द्विस्वाभाविक लगन है, अर्थात ड्युअलिटी पाई जाती है इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं के अंतर्गत। बदलाव कर स्थिरता और बदलाव दोनों को ही पसंद करते हैं। जो चीज़ इनकी लाइफ में फिक्स रहती है उनको ये चेंज कर लेते हैं, और जो चेंज होती है मतलब उसको उसी पर आगे बढ़कर ये फिक्स भी हो जाते हैं। मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें या बदलाव को लेकर ये आगे बढ़ जाते हैं। स्थिरता और बदलाव दोनों को ही काफ़ी अधिक पसंद करते हैं। विद्वान होते हैं, ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं, साथ ही मल्टीपल टास्क को ये एक ही समय पर मतलब मल्टीपल टास्क करने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है, जिसके कारण ये काफ़ी अधिक कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि नॉलेज काफ़ी अजीब होती है, स्किल्स काफ़ी सारे होते हैं इनके पास। मतलब इसके कारण क्या होते हैं, जब बहुत सारे काम हमें आता है तो या फिर हम एक ही समय पर कई सारे काम करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके का प्रभाव इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में पाया जाता है। स्वाभिमानी प्रवृत्ति होती है और थोड़ा सा अहंकार, ज्ञान का अहंकार आ जाता है, ऐसी स्थिति पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर धनु लगन के अंतर्गत गुरु मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो आप मई माह के अंतर्गत देखें तो लग्नेश गुरु मीन राशि के अंतर्गत है, चतुर्थ भाव में है। मतलब मेन फोकस आपका कहीं ना कहीं, अब जो ये साल भरी गुरु मीन राशि में रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेन फोकस आपका चतुर्थ भाव को लेकर है। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, आपका बर्थ प्लेस भी रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सुखों की तरफ, सुख को बढ़ाने में आपका ध्यान रहेगा। भूमि, भवन, वाहन, सुखों में वृद्धि करने की तरफ आपका ध्यान जाने वाला है। कुछ मातृभूमि के लिए कुछ करने का प्रयास आपका हो सकता है, इस तरीके का प्रभाव भी आएगा। साथ ही माता के लिए आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ सकते हैं बढ़ सकती है, और या फिर माता के घर जाने का भी योग यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। देखिए इस समय के अंतर्गत और कुल मिला के इस माह के अंतर्गत अगर हम देखा जाए, क्योंकि इस माह के अंतर्गत गुरु से 12वें शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, वहीं पर शनि के साथ साथ चतुर्थ के मारक ग्रह है, क्योंकि चतुर्थ से दूसरे भाव में मंगल मेष राशि आती है, मंगल के स्वामी बनते हैं, वो 12वें घर में बैठ गए। साथ ही इस चार्ट के व्ययश बनकर भी बैठे हैं, और राहु भी पंचम भाव में बैठे हैं, चतुर्थ से मारक भाव में। तो देखिए यहाँ पर स्थान परिवर्तन के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। तो देखिए विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा समय है, स्थान परिवर्तन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही 17 मई तक अगर देखा जाए, जब तक मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत है तब तक ये समय एक तरीके से प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से सोच रहे थे कि बेचनी है तो आप बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचने का भी बहुत अच्छा योग बनता है इस समय के अंतर्गत। देखिए क्योंकि शुक्र का प्रभाव भी मीन राशि में 23 मई तक रहेगा, जो कि षष्ठेश बनकर 23 मई तक जब चतुर्थ भाव में आएंगे तो ये समय ऐसा भी रहेगा कि हो सकता है, क्योंकि षष्ठम भाव में हम रेंट का भी देखते हैं, तो यहाँ पर संबंध बन सकता है कि आपका किराए के घर में जाने के भी योग बने, इस तरीके की भी स्थिति बन सकती है। साथ ही प्रॉपर्टी बेचने के भी योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और 17 मई के बाद जैसे ही मंगल जब चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, क्योंकि ये द्वादश भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो ये समय रहेगा आप प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा, या फिर आपके प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग इस माह के अंतर्गत 17 मई के बाद खास तौर पे बनते हुए दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर कई सारी बातें हमने प्रॉपर्टी को लेकर देखी है, तो ये सारी स्थिति बनती है। साथ ही जब क्योंकि इस माह के अंतर्गत शुक्र मीन राशि में एक्सल्टेशन में रहेंगे और चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो ये समय कहीं ना कहीं आप अपने घर के अंतर्गत इंटीरियर वर्क वगैरह, डिज़ाइनिंग का वर्क वगैरह ये सब करा सकते हैं। उत्तम वाहन, मतलब एक महंगे वाहन भी आप खरीद सकते हैं सुख की सामग्री पर, जो काफ़ी अधिक महंगी भी हो, इस तरीके की चीज़ों पर आप खर्चा कर सकते हैं। हो सकता है गर्मी है तो एसी वगैरह इन सब चीज़ों पर खर्चा भी आप करें, तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए जो लग्नेश गुरु मीन राशि में है, तो ये बात तो है कि मीन राशि जो होती है वो मोक्ष की राशि है, कुंडली के 12वें घर की राशि होती है। तो यहाँ पर गुरु ज्ञान के कारक ग्रह, उनका संबंध मीन राशि से, मतलब कहीं ना कहीं आपका, और चतुर्थ भाव अपने आप में मोक्ष त्रिकोण में आता है। मतलब आपका मेन फोकस ऐसा ही नहीं, सुख और शांति की ओर भी है।
जो कि राहु आपके दिमाग में काफ़ी हलचल भी उत्पन्न करेंगे, इस पर भी आएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि गुरु मीन राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में है, मतलब आपके मन के अंतर्गत संतोष जागने वाला है। आप सोचेंगे कि शांति के साथ जीवन जिया जाए, और खास तौर पे जिनकी गुरु की दशा अंतदशा होगी उन पर राहु का थोड़ा कम प्रभाव कह सकते हैं, और उन पर गुरु का प्रभाव जब ज़्यादा रहेगा वे सोचेंगे कि अब मुझे शांति से जीवन जीना है, जो कुछ मिलेगा मिल जाएगा, संतोषी प्रवृत्ति आप बना लेंगे। इस तरीके की स्थिति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही घर के अंतर्गत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने वाले रहेंगे, सात्विकता को अपने आचरण में लाने वाले रहेंगे, क्योंकि घर के अंतर्गत जब गुरु हैं तो वहाँ पे साफ सफाई वगैरह इसका भी आप काफ़ी हद तक ध्यान रखेंगे, तो आपको गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट अच्छे मिलते, मतलब ये रिजल्ट आपको देखने को मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आपका ध्यान जाएगा कि पारलौकिक ज्ञान की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि गुरु मीन राशि के अंतर्गत हैं और चतुर्थ भाव जो कि मोक्ष त्रिकोण में आता है, मतलब आप सोचेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति की ओर, इस तरीके की बातों की ओर आपका ध्यान जाएगा। ये संसार क्या है, ये जगत क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इस तरीके की बातों पर आप विचार करना आरंभ कर देंगे। साथ ही क्योंकि मीन राशि कंपटीशन की राशि होती है, आप कहीं ना कहीं कंपटीशन की दुनिया में आप, हो सकता है कि धर्म के लेकर भी आप कंपटीशन करना शुरू कर दें, या फिर अपने जीवन के अंतर्गत आपके कंपटीशन भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही क्योंकि गुरु की पांचवी ज्ञान की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो ये समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए, रिसर्च के लिए भी, क्योंकि गुरु की यहाँ राहु भी पंचम भाव में बैठेंगे, और क्योंकि इंटेलिजेंसी आपकी काफ़ी अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी, और साथ ही और इमेजिनेशन पावर भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। और देखिए गुरु मीन राशि में, मीन राशि का भी संबंध इमेजिनेशन, काल्पनिक शक्ति, कल्पना शक्ति आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। और जब गुरु की ज्ञान की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी की कष्टों को तो ये कम कर रहे हैं, मतलब अचानक से आने वाली परेशानियों को, दिक्कतों को, उलझनों को, या फिर जो दिक्कतें, मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं, हर्डल्स आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं, उन सबको ख़त्म भी कर रहे हैं जीवन की। और साथ ही आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी को भी दूर करेंगे, स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। और आपको यहाँ पर गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इस समय बहुत अच्छा है। हो सकता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, या फिर और भी कोई गुप्त ज्ञान, अगर आप अकल्ट से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये समय तंत्र मंत्र में विशेष रूप से रुचि बढ़ सकती है, इसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही देखिए अब गुरु की सातवीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर रहेगी, मतलब कर्म भाव पर, लेकिन कर्म क्षेत्र से अष्टम में यहाँ पर राहु भी बैठे हैं, जो कि एक परिवर्तन को भी बताते हैं। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो कर्म क्षेत्र के अंतर्गत सुख बताती है, ज्ञान की वृद्धि बताती है, नॉलेज बढ़ती हुई, ज्ञान बढ़ता हुआ आपको बताती है, या फिर वहाँ पे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाती है। इन सब चीज़ों को भी गुरु यहाँ पर बता रहे हैं। और गुरु की जब नवी दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी, तो विदेश से लाभ, विदेश जाने के योग हमने आपको बताए भी हैं, वो भी योग बनते दिखाई देते हैं, विदेश से लाभ भी होगा। साथ ही खर्चा आपका कम करेंगे, गुरु का प्रभाव ये रहेगा कि खर्चे को नियंत्रित किया जाए, जो खर्चा किया भी जाए वो धार्मिक कार्य इत्यादि पर, या फिर सात्विकता के ऊपर आपका खर्चा हो, तामसिक चीज़ों पर खर्चा ना हो, इस तरीके की प्रवृत्ति गुरु आपको देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मन में आपके गुरु रहेंगे, मतलब कि आपका जो माइंड है, मन है, वहाँ पर गुरु का वास रहेगा, वहाँ सात्विकता दिखाई दे रही है। लेकिन दिमाग, यहाँ पर ब्रेन की अगर हम बात करें, दिमाग बुद्धि की अगर हम बात करें कि निर्णय किस तरीके से लेना है, मन में जो विचार आएंगे वो सात्विक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मन विचारों का समूह रखता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर गुरु जैसे विचार आ रहे हैं, सात्विक विचार आ रहे हैं, शांति के विचार आ रहे हैं। लेकिन जो ब्रेन, जो बुद्धि की हम बात करेंगे, जहाँ से निर्णय लिया जाएगा कि आपको किस तरीके का रास्ता अपनाना है, वहाँ पर राहु है, जो कि बहुत सारे विचारों में से आपको बड़े बड़े, मतलब बड़ी बड़ी प्लानिंग वाले विचारों का आप लेकर चल सकते हैं। इस तरीके की प्रवृत्ति राहु को रहेगी। तो राहु को थोड़ा सा यहाँ पर आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, जो उपाय बताए जाएंगे वहाँ पर राहु को आपको करना चाहिए। इसके साथ देखिए लग्नेश का तो हमने देख ली स्थिति, चतुर्थ भाव में चतुर्थेश भी गुरु ही हैं, ये अच्छी स्थिति है, भूमि भवन वाहन के लिए स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हम अगर देखें तो सबसे पहले सूर्य के प्रभाव को देख लेते हैं। देखो सूर्य का प्रभाव, सूर्य यहाँ पर नवमेश है, अर्थात आपके भाग्य के स्वामी हैं, और इस माह के अंतर्गत ग्रहण भी लगेगा। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 14 अप्रैल से 15 मई तक मेष राशि में जो कि ग्रहण है, 14 अप्रैल से 15 मई तक। तो खास तौर पे मई माह के 15 मई तक का जो समय है वो आपके भाग्य को ग्रहण कह सकते हैं। भाग्येश हैं आपके, पिता को लेकर थोड़ी परेशानियां आपको बन सकती है, भाग्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं बन सकती है, ये स्थिति आपकी बन सकती है। आपको लग रहा है कि हम कुछ, क्योंकि भाग्य के स्वामी उच्च के तो हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा लक काम कर जाएगा, लेकिन राहु के कारण वो धोखा दे सकता है।
इस बात का आपको विचार करना है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि भाग्येश उच्च के हैं, तो ये बात तो तय है कि भाग्य का आपको ऐसा लगेगा कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी तेजस्वी हैं, आप मतलब उसमें काफ़ी पराक्रमी हैं, काफ़ी ऊर्जावान भी है, काफ़ी आपको उसके काम की नॉलेज भी है। लेकिन क्या हो सकता है, अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि राहु ऐसा काम, राहु ऐसी माया रचा सकता है, क्योंकि बुद्धि भाव पर राहु है, आपको बड़ी बड़ी प्लानिंग वगैरह ये सब करा सकता है। आपसे साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से आप धन को, आप लाभ को, आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन वहीं भाग्येश सूर्य को यहाँ पे राहु का जो ग्रहण लगेगा तो ये आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकता है। सोच समझकर थोड़ा निर्णय लीजिएगा, थोड़ा शांति के साथ, क्योंकि गुरु का प्रभाव शांति से कहीं ना कहीं जो भी कुछ राहु नेगेटिविटी अगर फैला सकता है उसको गुरु आपके कहीं ना कहीं नियंत्रित आपको करते हुए नजर आएंगे। कर्म क्षेत्र में भी शांति आपको महसूस होगी, तो वो चीज़ें आपको गुरु का प्रभाव आपको देते हुआ नजर आएगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे सूर्य के प्रभाव की, सूर्य के प्रभाव के कारण देखिए आपके लिए अभी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, आपके बच्चों को लेकर, संतान को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप इस समय को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि शनि की राहु पंचम में बैठ चुके हैं, बच्चे शैतान हो चुके हैं, बच्चा कहना नहीं मान रहा है, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन रही है। बच्चा बड़ा ही मतलब छल कर सकता है, धोखा दे सकता है बच्चे को लेकर, संतान को लेकर। बच्चा छोटा है तो कहना नहीं मान रहा है, बड़ा है तो हो सकता है कि अपने आप को अलग लेकर चल रहा हो, ऐसी स्थिति में आ सकता है। संतान के साथ सुखों में कमी हो सकती है, तो ये स्थिति संतान, गर्भवती महिला है तो और भी सावधान रहना है, गर्भपात होने की स्थिति बन सकती है राहु के प्रभाव में। उसके साथ मतलब थोड़ा सा सूर्य का भी जब प्रभाव जुड़ जाएगा इस माह के अंतर्गत, गर्भवती महिलाओं को भी विशेष तौर पे सावधान रहना है, क्योंकि सूर्य एक बहुत बड़ा तेज है, अग्नि है, और जब ये पंचम भाव में आएंगी तो ये आपको गर्भ को जलाने का भी कार्य कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए शनि की दृष्टि भी अब मतलब नेगेटिव इफेक्ट पंचम भाव पर देखिए, राहु तो सही थे, शनि की भी दृष्टि पड़ जाएगी इस माह के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं कि राहु का प्रभाव, आपके बच्चे गलती कर रहे हैं, बच्चे बड़ा ही माया रचने प्रपंच कर रहे हैं, शनि का भी प्रभाव आ रहा है। शनि का प्रभाव क्या करता है, कहीं ना कहीं रोक रहा है, आप उनको छुपाने का प्रयास करेंगे। दुनिया के सामने आप अपने बच्चों के लिए कह सकते हैं कि पहले तो नहीं ऐसे करते थे, अब आजकल ऐसे करने लगे हैं, या फिर ये समय ही ऐसा चल रहा है, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है, घर का माहौल ऐसा हो गया है, या फिर कहीं ना कहीं इस तरीके की अटरम शटरम बातें आप लगाकर ये कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों की गलतियों को छुपाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति बन सकती है। बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बन सकती है, इस बात पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे की जिम्मेदारी, संतान की जिम्मेदारी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है, मतलब संघर्ष आपका अपनी संतान को लेकर बढ़ सकता है, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और इसके साथ ही थोड़ा सा उनके क्योंकि अभी समय जो जब तक सूर्य मेष राशि में, अर्थात 15 मई तक कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा सा अहंकार भी दिखा सकता है, अपने आपको थोड़ा सा स्वाभिमान दिखा सकता है। इस तरीके की प्रवृत्ति भी बच्चे की आपको देखने को मिल सकती है। संतान को लेकर थोड़ी सा शांति आपको बनाए रखनी है। और आपके देखिए माइंड में बहुत अधिक विचारधारा जो कि राहु के कारण है, आपको धन, आकस्मिक धन लाभ की आपकी तीव्र इच्छा जागृत रहेगी, तो थोड़ा सा नियंत्रण, क्योंकि अति हमेशा विनाश का कारण बन जाती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा शांति आपको रखनी है। वैसे आपका जो गुरु पॉजिटिव जो रहेगा, ये आपके सारी परेशानियों को दूर करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुरु का पॉजिटिविटी केंद्र के अंतर्गत वैसे ही रहेगी, तो ये अपने आप में ही सारी जो जितनी भी नेगेटिविटी होगी उसको दूर करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ देखिए हम सूर्य के वृषभ राशि में आ जाएंगे 15 मई के बाद। भाग्येश बनकर जब ये सूर्य षष्ठम भाव के अंतर्गत आ जाएगा, नौकरी वगैरह इत्यादि में आपको अच्छा रहेगा। आप अपने रोग वगैरह, रिपु, ऋण से इन सबसे पर विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी पावर रहेगी, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा, वो स्थिति रहेगी। थोड़ा सा सरदर्द की शिकायत रह सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। नौकर चाकर जो होंगे वो थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे कि हम भी कुछ हैं, मतलब इस तरीके का नौकर चाकर का जो वहाँ पर उनका जो बिहेवियर होगा कुछ इस तरीके का हो सकता है। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव के बाद देखिए हम यहाँ पर देखते हैं तो मंगल के प्रभाव को देखिए। मंगल यहाँ पर पंचमेश हैं और साथ ही व्ययेश भी हैं, जिसके कारण हमने बताया है कि प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप बेचना चाहते हैं तो 17 मई तक काफ़ी अच्छे योग बनेंगे, और ये स्थिति दिखाई देती है। और मंगल का देखिए पराक्रम भाव में शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव आपको विशेष तौर पे यहाँ पे मतलब आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी,
कठिन परिश्रमी रहेंगे, हार्डवर्क काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, उस तरीके का प्रभाव यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रभाव दिखेगा। लेकिन जो छोटे भाई बहन होंगे वहाँ पर थोड़ी परेशानी, उलझने रहेगी थोड़ी सी, वहाँ पर मतलब आप काफ़ी ऐसा उलझनों में रह सकते हैं और थोड़ा वाद विवाद वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव कहीं और शनि और मंगल जो से ग्रहों का प्रभाव, आप वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी गलतियों को देखकर आप उनको पनिश कर सकते हैं, दंडित कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति छोटे भाई बहन वगैरह को लेकर हो सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रभाव जो हम देख रहे हैं, मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके षष्ठम भाव पर, तो मतलब कहीं ना कहीं नौकरी वगैरह इत्यादि के लिए अगर आप प्रयत्नशील है, आपके लिए अच्छा रहेगा, वहाँ पे आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और साथ ही आप कंपटीशन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, मतलब कंपटीशन में विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, स्थिति अच्छी रहेगी। मंगल की सातवीं दृष्टि भी रहेगी आपके भाग्य भाव पर। देखिए मंगल आपके पंचमेश बनकर भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मंगल के द्वारा भाग्य तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन शनि उसको कहीं ना कहीं रोकते हुए नजर आ रहे हैं, उन चीज़ों को स्लो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि भाग्य के बल पर काम तो आगे बढ़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे आपका आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। मंगल की आठवीं दृष्टि का प्रभाव दशम भाव पर रहेगा। वैसे गुरु का भी प्रभाव चल रहा है, कोई ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन थोड़े से वहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी के साथ मतभेद हो सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति आपकी 17 मई तक ये स्थिति दिखाई देती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद हम देखें मंगल का प्रभाव मीन राशि के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि व्ययेश बनकर भी आ रहा है। इसका मतलब तो तय है अब की बार कि जब व्ययेश बनकर मंगल चतुर्थ भाव में आएंगे और लग्नेश भी चतुर्थ भाव में है, साथ ही शुक्र भी चतुर्थ भाव में 23 मई तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये प्रभाव आपको भूमि भवन वाहन सुखों पर, मतलब सुख की सामग्री पर खर्चा होता हुआ दिखेगा। आपका खर्च हो रहा है आपके घर पर, आपकी माता पर, आपके सुखों पर, इन सब चीज़ों पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई देगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव रहेगा, चौथी दृष्टि, देखिए मंगल का जब प्रभाव आएगा घर पर तो थोड़ा सा आपके मन में ऊर्जा अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी और पराक्रम करने की इच्छा तीव्र जागृत रहेगी। अब अगर आप घर पर ही हैं तो वहाँ पर आपको परेशानी बनाएगा, घर के अंतर्गत आप कलह की स्थिति बना देंगे, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, पार्टनरशिप को लेकर या फिर आपके जो मतलब वैवाहिक जीवन के अंतर्गत। देखिए वैवाहिक जीवन के अंतर्गत जब तक बुध वृषभ राशि के अंतर्गत है, अब ये प्रभाव आपको ज़्यादा नेगेटिव उनके लिए दिखेगा जिनके चार्ट्स के अंतर्गत ग्रह स्थिति दशांतदशा सही नहीं है वैवाहिक जीवन को लेकर, वहाँ पर परेशानी बिल्कुल बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बुध का वृषभ राशि के अंतर्गत प्रभाव 25 अप्रैल से 2 जुलाई तक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से फिजिकल सेपरेशन भी हो जाता है, जीवन साथी की तबियत खराब होने लग जाती है, या फिर जीवन साथी का विदेश से संबंध बन जाता है, ऐसी कुछ स्थिति, या जीवन साथी दूर जा रहा है ऐसी स्थिति बन जाती है। किसी व्यक्ति के केस में ये भी रहेगा कि जिन व्यक्तियों के चार्ट्स में अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ों के कारण आप आपस में आपसी मनमुटाव के अंतर्गत जी रही हैं, आपस में बन नहीं पा रही है, कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी। क्योंकि देखिए ये आपका पार्टनर आपके शत्रु के भाव में गया है, लगन से सिस्टम हो जाएगा, तो ये आपके साथ फाइटिंग करने वाला हो सकता है। वाद विवाद, बुध का प्रभाव है, ये वाणी से जीतने वाला रहेगा, वाद विवाद करने वाला रहेगा, कुछ ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस केस में। और देखिए यहाँ पर ये प्रभाव तो आपने देख लिया है, क्योंकि बुध का प्रभाव देखा है, तो बुध वृषभ राशि के अंतर्गत जैसा कि हमने बताया है, इसी के साथ ये दशमेश बनकर भी बुध जब षष्ठम भाव के अंतर्गत आएंगे तो ये अपने से नवम पंचम का संबंध बनाएंगे, तो मतलब कि आपके पास कंपटीशन होगा, कंपटीशन पे विजय प्राप्त करेंगे, आप अपने कर्म क्षेत्र में अपना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बनाएंगे, अपनी योग्यता को दिखाएंगे, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। जो व्यक्ति जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, नौकरी वगैरह में आप कंपटीशन देकर आप आगे बढ़ेंगे, मतलब उसमें आप सफलता हासिल करके लाभ हासिल कर सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। खास तौर पे नौकरी वालों के लिए जो जॉब प्राप्त करना चाहते हैं वो 15 मई के बाद अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही भाग्येश षष्ठम भाव में आएंगे तो ये तब उस समय के लिए आपके लिए थोड़ा मतलब उस समय के लिए सही रहेगा, नौकरी में आपका भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे, कंपटीशन आसानी से फिर वो क्रैक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव देखें तो शुक्र यहाँ पर मीन राशि में है, मेष राशि में है, और शुक्र इस चार्ट के अंतर्गत धनु लगन के अंतर्गत एकादशेश अर्थात लाभ भाव के स्वामी, षष्ठेश हैं रोग रिपुरेन झगड़े भाव के स्वामी। जैसे कि हमने बताया कि इस माह के अंतर्गत हो सकता है रेंटेड घर में जाने का, इस तरीके का आपका किराए के घर में जाने का भी योग बने, वो भी स्थिति दिखती है। साथ ही शुक्र का प्रभाव रहेगा कि घर में हैं लेकिन वहाँ पर क्योंकि गुरु भी हैं शुक्र भी है, साफ सफाई का काफ़ी ख्याल है,
काफ़ी सुंदरता का काफ़ी ख्याल है और आपका मन में क्रिएटिविटी वगैरह इत्यादि चीज़ें या फिर आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट को आप दिखाते हुए नजर आएंगे अपने कर्म स्थान के अंतर्गत भी, और वहाँ पर लग्जरियस चीज़ों को भी आप थोड़ा पसंद करेंगे, साज सज्जा को आप काफ़ी पसंद करेंगे और प्रेजेंटेशन को आप अच्छे तरीके से दिखाने की वहाँ पर कोशिश करेंगे। मतलब प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका रहेगा, प्रेजेंट करने का तरीका काफ़ी बेहतर आपका दिखाई दे रहा है। साथ ही आप इन भूमि भवन वाहन इन सबसे आप या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लाभ भी उठा सकते हैं, आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपका लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस माह के अंतर्गत आप अगर यहाँ पर मतलब कमीशन से रिलेटेड चीज़ों से भी आप लाभ ले सकते हैं, उन सब का भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति दिखती है। और इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव मीन से मेष राशि के अंतर्गत आ जाएगा। शुक्र राहु का एक आकर्षण योग आपके पंचम भाव पर, वैसे भी पंचम भाव में राहु आए हैं, प्रेम का भाव है। अब ये ध्यान रखिएगा कि आपको शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट सोच समझ के ही करना है, और अपने क्योंकि राहु पंचम भाव पेट होता है, वहाँ पे राहु आए हैं, ये पेट से संबंधित परेशानी भी आपके जीवन में हो सकती है। सोच समझकर यहाँ पे अपने जो सात्विकता से रहिएगा, सात्विकता से रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। और शुक्र राहु का जो ये आकर्षण योग बनेगा, ये आपके जीवन के अंतर्गत कोई प्रेम संबंध बनाने वाला रहेगा, ये इस तरीके की स्थिति लेकर आ सकता है। खासतौर पे शुक्र मीन राशि में जब रहेंगे तो मन में प्रेम आपका जागृत होगा, लेकिन जैसे शुक्र राहु का संबंध पंचम भाव में आ जाएगा तो ब्रेन बुद्धि पर कार्य करेगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि हाँ भाई जिसको आपको प्रपोज करना है वो प्रपोज करेंगे, या सामने से ऑफर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से प्रेम संबंध बढ़ते हुए दिखाई देंगे। खासतौर पर इस पूरे माह के अंतर्गत इस तरीके का प्रेम व्यवहार आपका मतलब प्रेम आपके लव रिलेशनशिप आपके दिमाग पर रहेंगे। ऐसी स्थिति पहले मन पर रहेंगे 23 मई तक, 23 मई के बाद दिमाग पर आ जाएगा, ऐसी स्थिति बनाएगा और उसके बाद फिर आप निर्णय ले लेंगे, यस आप करके आगे बढ़ेंगे। ये स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम शनि के प्रभाव को हमने देख ही लिया है कि शनि का जो प्रभाव चल रहा है, तो ये हमने देखा है कि थोड़ा सा अपने बच्चों को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, केयरफुल रहिएगा अपनी संतान को लेकर, बच्चों को लेकर। और ये स्थिति है थोड़ा सा जो व्यक्ति अगर पढ़ाई जो स्टूडेंट हैं, धनु लगन के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे जब राहु रहेगा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रह सकता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पाना, कई सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना, ऐसी स्थिति आपके साथ रह सकती है। तो थोड़ा सा पढ़ाई के अंतर्गत यहाँ पर दिक्कतें आपको बन सकती हैं, ये प्रभाव रहेगा। और जब सूर्य भी आ जाएंगे मतलब 15 मई तक कहीं ना कहीं एक अहंकार आपको अपनी ज्ञान का भी रह सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और राहु केतु के साथ हमने गुरु की बात हमने कर ही ली है और शनि का प्रभाव हमने देख लिया है इसमें, तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद देखें यहाँ पर शुभ दिन देखें तो 9 से 11, 11 से 13, 13 से 16, 18 से 20, 20 से 22, 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई शुभ कार्य आपको करने हैं, आप कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कोई निर्णय लेना है किसी तरीके का तो इन दिनों में लीजिएगा, आपको फ़ायदा देगा। अशुभ दिनों में 1 से 4, 6 से 9, 16 से 18, 29, 31 झगड़ा हो सकता है, मानसिक रूप से आप अशांत हैं, परेशान हैं, रोग शोक दुख भय ये या संकट, इस तरीके की स्थिति आपको अशुभ दिनों के अंतर्गत आ सकती है, तो इन दिनों के अंतर्गत बचेगा। यात्रा के योग किन दिनों के यहाँ पे अकस्मात यात्रा भी हो सकती है। 1 से 4, 6 से 9, 29 से 31 अचानक से यात्रा हो रही है। मनोरंजन के लिए यात्रा करनी, 4 से 6 का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा 9 से 11 का दिन रहेगा। और यहाँ पर देखिए खुशी का संबंध अस्पताल या व्यय खर्चे का संबंध आ सकता है, 16 से 18 का संबंध रहेगा। और कष्ट के साथ यात्रा 22 से 24 का दिन रहेगा। अमावस्या की तिथि हमने लिख दी है। अब देखिए उपाय क्या करने चाहिए। उपाय के तौर पे सबसे पहले आपको देखिए गुरु सही है, शनि भी सही है, दिक्कत आ रही है राहु के पंचम भाव में प्रभाव को लेकर। देखो राहु के प्रभाव को आप ओम नमः शिवाय मंत्र जप करके भी आप इसको प्रभाव को नेगेटिविटी को दूर करेंगे। साथ ही दुर्गा माता की अगर आप आराधना करते हैं आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपका माइंड, आपकी बुद्धि सही तरीके से निर्णय ले सकेगी। और जो बुद्धि में बहुत सारे नाना प्रकार के विचार, बहुत सारे इल्यूजन, भ्रम ये जो आएंगे, डराएंगे, ऐसी स्थिति से आप बचेंगे। क्योंकि देखिए जब राहु पंचम भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि पर जो दुख का एक स्थिति भी आ जाती है, कुछ बातों को सोचकर परेशान हो रही हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। साथ ही इसका आपको करना है। और दुर्गा माता का पंचम भाव में है तो यहाँ पर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करके भी आप इसके प्रभाव को, राहु के प्रभाव को शांत कर सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय और ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही अभी जैसे सूर्य को ग्रहण लगा, क्योंकि सूर्य को ग्रहण जो लग रहा है वो आपके पंचम भाव में लग रहा है और सूर्य आपके नवमेश हैं। आपके लिए कुंडली के जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो भी आपके एक भाग्य का स्वामी है, एक पंचम भाव जो कि पूर्व पुण्य का भाव है।
तो ये दोनों ही अगर मतलब यहाँ पर एफ्लिक्टेड रहेंगे, पाप पीड़ित रहेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको परेशानी उठानी पड़ जाती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, संघर्ष साथ में जुड़ जाता है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है, एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण व्यक्ति को काफ़ी तकलीफ महसूस होती है। तो यहाँ पर इस माह के अंतर्गत खास तौर पर ध्यान रखिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करते रहना है। साथ ही आप मंदिर वगैरह में जाकर भी या फिर अपने घर के मंदिर में भी, मतलब पूजा स्थल पर, वहाँ पे ज्योति जलाइएगा, दीपक जलाइएगा। इससे सूर्य को भी बल मिलेगा, आपके भाग्य को बल मिलेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य के साथ आपको इसके द्वारा मिलता रहेगा। तो ये उपाय करने के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करते रहना है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये स्थिति रहेगी। इसमें आपको कोई भी संशय आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।